गायब होकर साधारण हरे फल बन जाते हैं। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। लालच को त्यागने वाले ही जादुई तालाब तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ो, मंजिल करीब है। बच गए गट्टू, लालच सच में बुरी बला है। माफ करना मालिक, अब कभी सोने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। सुबह का पहला उजाला जंगल के घने पेड़ों के बीच से झांक रहा है। राजू और गट्टू रात भर की थकान से चूर है। तभी अचानक उनके सामने वही रहस्यमयी बुढ़िया फिर से प्रकट होती है। वही सफेद बाल, झुकी हुई कमर और हाथ में लकड़ी का सहारा। मालिक देखिए, ये वही बुढ़िया है जो हमें पहले मिली थी। ये हमारा पीछा क्यों कर रही है? माई, आप हमें बार बार क्यों मिल रही हैं? क्या आप तांत्रिक की कोई माया है? साफ साफ बताइए, आप क्या छुपा रही हैं? इस जंगल में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता राजू। यहाँ पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। बुढ़िया अपनी लकड़ी जमीन पर जोर से मारती है। एक तेज सफेद प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। देखते ही देखते बुढ़िया का शरीर बड़ा होने लगता है। उसकी आंखों से दिव्य रोशनी निकलने लगती है और फटे हुए कपड़े शाही वस्त्रों में बदल जाते हैं। वो कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी, वो इस पावन जंगल की रक्षक शक्ति थी। मालिक, ये तो कुछ दैवीय शक्ति है। हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने इन्हें पहचान नहीं पाए। डरो मत, मैं तुम दोनों को परख रही थी। तांत्रिक ने इस जंगल को अपवित्र कर दिया है। उसका जाल टूट सकता है, पर सिर्फ सच्चे दिल वाले ही उस तक पहुंच सकते हैं। माता, तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। क्या हम कभी उस जादुई किताब को हासिल कर पाएंगे? रास्ता कठिन है। वो देखो, सामने जादुई तालाब चमक रहा है। उस तालाब में एक नहीं, पूरे 21 कमल खिले हैं। 21 कमल? उनमें किताब कहाँ है? उनमें से सिर्फ एक असली है, बाकी 20 विनाश का द्वार है। अगर तुमने गलत कमल को छुआ तो क्या होगा माता? गलत चुनते ही ना सिर्फ तुम दोनों, बल्कि ये पूरा जंगल पल भर में भस्म हो जाएगा। याद रखना, सच्चा कमल आँखों से नहीं, नीयत से पहचाना जाता है। तुम्हारी एक गलती सब कुछ राख कर देगी। देखते ही देखते वो दिव्य रोशनी गायब हो जाती है और रक्षक शक्ति ओझल हो जाती है। दूर तालाब से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही है, जैसे मौत बुला रही हो। गट्टू, अब हमारी एक छोटी सी चूक मौत बन सकती है। क्या तुम तैयार हो? मालिक, अब पीछे मुड़ने का रास्ता बंद हो चुका है। चलिए देखते हैं उन 21 कमलों का सच। घने जंगल के बिल्कुल बीच में एक अद्भुत और रहस्यमयी तालाब चमक रहा है। पानी बिल्कुल शांत है, पर उसके ऊपर 21 कमल खिले हुए हैं। हर कमल से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही है। मालिक देखिए, सब के सब एक जैसे चमक रहे हैं। इन 21 में से असली कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? तभी जंगल की गहराइयों से एक भयानक हंसी गूंजती है। काले बादल घिर जाते हैं और धुएं के बीच से तांत्रिक प्रकट होता है। स्वागत है मेरे जाल में। राजू, गट्टू, तुम यहाँ तक तो आ गए, पर यहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन है। हम डरकर पीछे हटने वाले नहीं हैं तांत्रिक। हमें वो किताब चाहिए। 21 कमल, पर जिंदगी सिर्फ एक में है। एक भी गलत कदम उठाया तो तुम्हारी अंतिम सांस इसी तालाब में रुक जाएगी। राजू और गट्टू तालाब की तरफ देखते हैं। हर कमल इतना तेज जगमग कर रहा है कि आंखें चौंधिया जाए। पानी में उनका प्रतिबिंब और भी डरावना लग रहा है। मालिक, ये तो सबके सब एक जैसे लग रहे हैं। अगर गलत चुना तो सब राख हो जाएगा। तभी वहाँ खड़ी लोमड़ी सब कुछ गौर से देखती है और धीरे से कहती है, राजू, दिमाग लगाओ। रक्षक शक्ति ने कहा था कि सच्चा कमल नियत से पहचाना जाता है। जो बाहर से इतना चमक रहा है वो धोखा है। राजू अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगाता है। जब वो आंखें खोलता है तो उसे दिखता है कि 20 कमल तो बहुत चमक रहे हैं, पर एक कोने में 21वां कमल बिल्कुल साधारण है। ना कोई रोशनी, ना कोई चमक, बस शांत और आम सा। मालिक, ये वाला तो बिल्कुल फीका और मुरझाया सा है। इसमें क्या खास होगा? कहीं ये गलत तो नहीं? गट्टू, जब सब दिखावा कर रहे हो तो सच्चाई अक्सर सीधी और साधारण होती है। असली शक्ति चमक में नहीं, सादगी में होती है। राजू अपना हाथ बढ़ाता है और उस साधारण से कमल को छू लेता है। अचानक तालाब का पानी तेजी से घूमने लगता है।
बाकी के 20 चमकने वाले कमल काले पड़कर राख हो जाते हैं। तांत्रिक गुस्से से चिल्ला उठता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने सही कमल कैसे चुन लिया? उस साधारण कमल के बीच से एक पुरानी और रोशनी से भरी हुई किताब निकलकर राजू के हाथ में आ जाती है। जादुई किताब मिल चुकी थी। तुमने किताब तो ले ली, पर इसका रहस्य तुम कभी नहीं खोल पाओगे। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, याद रखना। हवा का रूप बदलता है, तांत्रिक गायब हो जाता है और तालाब फिर से शांत हो जाता है। राजू के हाथ में वो किताब चमक रही है, पर ये तो बस एक नए खतरे की शुरुआत थी। मालिक, जल्दी खोलिए, देर मत कीजिए। शायद इसमें ही उस दुष्ट तांत्रिक को हमेशा के लिए हराने का राज लिखा हो। राजू धीरे से किताब खोलने की कोशिश करता है, पर किताब टस से मस नहीं होती। वो अपना पूरा जोर लगाता है, फिर भी कुछ नहीं होता। गट्टू, ये तो खुल ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे इसे किसी ने जादुई जंजीरों से जकड़ रखा हो। राजू भाई, ये कोई आम किताब नहीं है। इसे शारीरिक बल से नहीं, बल्कि एक खास मंत्र से खोला जाता है। इसका मतलब बिना मंत्र के ये हमारे लिए सिर्फ पत्थर के समान बेकार है। बेकार नहीं गट्टू, सुरक्षित। इसके अंदर की शक्ति किसी गलत हाथ में ना चली जाए, इसलिए इसे मंत्रों से बांधा गया है। बिना सही चाबी के ये कभी नहीं खुलेगी। कोई बात नहीं, चाहे जितना वक्त लगे, चाहे हमें पाताल तक जाना पड़े, हम इसका मंत्र ढूंढ लेंगे। हम इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। तांत्रिक इस बार हार चुका था, पर असली जंग अभी बाकी थी। राजू, गट्टू और लोमड़ी तीनों किताब को लेकर जंगल से बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। राजू, गट्टू और लोमड़ी जादुई किताब लेकर अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अचानक जमीन कांपने लगती है। पेड़ों के टूटने की भयानक आवाजें आने लगती हैं। मालिक, ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ चलकर हमारी तरफ आ रहा हो। रुक जाओ नन्हे इंसानों, तांत्रिक का आदेश है, वो किताब वहीं छोड़ दो, वरना ये जंगल ही तुम्हारी अंतिम मंजिल होगी। ये किताब अब हमारी जिम्मेदारी है असुर। हम इसे किसी गलत हाथ में नहीं जाने देंगे। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। असुर अपने भारी हाथ से जमीन पर जोर से वार करता है। धूल का गुबार उठता है और गट्टू मुश्किल से कूदकर अपनी जान बचाता है। सावधान राजू, ये तांत्रिक का सबसे पुराना रक्षक है। इससे लड़ना मौत को दावत देना है। असुर दोबारा हमला करने के लिए हाथ उठाता है। राजू किताब को अपने सीने से लगाकर पीछे हटता है। खतरा हर पल बढ़ता जा रहा है। मालिक, लड़ने का वक्त नहीं है। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें यहाँ से निकलना होगा। सही कह रहे हो गट्टू, दौड़ो, मेरे पीछे आओ। तीनों तेजी से जंगल की झाड़ियों और अंधेरे में भागते हैं। असुर उनके पीछे पागल हाथी की तरह दौड़ता है। वहाँ देखो, वो पुरानी गुफा। जल्दी उसके अंदर चलो। तीनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंधेरी गुफा के अंदर घुस जाते हैं। असुर गुफा के मुहाने तक पहुंचता है, पर उसका विशाल शरीर अंदर नहीं जा पाता। वो बाहर खड़ा होकर गुस्से में दहाड़ता है। कब तक अंदर छुपे रहोगे? तुम्हें बाहर तो आना ही होगा। गुफा के अंदर बिल्कुल सन्नाटा है। ये जगह बहुत पुरानी है और इसकी दीवारों से एक अजीब सी ठंडक आ रही है। लग रहा है जैसे ये गुफा सदियों से किसी बड़े राज को छुपा कर बैठी हो। हम बच तो गए, पर कब तक? बाहर असुर की दहाड़ अब भी गूंज रही है, पर असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि ये गुफा कोई आम जगह नहीं थी। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा है। दीवारों पर पुराने और रहस्यमय चिन्ह बने हुए हैं। गुफा के बिल्कुल बीच में एक छोटी सी अग्नि जल रही है, जिसकी हल्की रोशनी दीवारों पर नाच रही है। उस अग्नि के पास एक वृद्ध साधु पद्मासन में बैठे हैं। उनकी सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे वे सदियों से यही बैठकर तपस्या कर रहे हों। मालिक, देखिए, यहाँ तो कोई बैठा है। कहीं ये भी तांत्रिक का कोई मायाजाल तो नहीं? साधु धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज और शांति है। तुम आ ही गए अपनी मंजिल और इस जादुई किताब के साथ। बाबा, आप हमें जानते हैं और आपको इस किताब के बारे में भी पता है। ये कोई आम किताब नहीं है पुत्र।
ये एक दिव्य परी की शक्ति से बनी है। परी? कौन सी परी बाबा? वही परी जिसे तांत्रिक ने अपनी काली गुफा में कैद कर रखा है। उसी की पवित्र शक्ति से इस किताब की रचना की गई थी। शायद इसीलिए ये खुल नहीं रही है। सही पहचाना पुत्र। जब तक वो परी आजाद नहीं होगी तब तक ये किताब अपने राज नहीं खोलेगी। इसकी शक्ति उस परी की सांसों से जुड़ी है। इसका मतलब हमें उस दुष्ट तांत्रिक की गुफा में जाना होगा। वो तो बहुत खतरनाक जगह होगी मालिक। साधु धीरे से अपने स्थान से खड़े होते हैं। ये रास्ता आसान नहीं होगा। तांत्रिक सिर्फ काला जादूगर ही नहीं बल्कि बहुत चतुर भी है। पर याद रखना, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड है। उसी घमंड का फायदा तुम्हें उठाना होगा। हम डरेंगे नहीं बाबा। अब हम उस परी को आजाद करके ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े।